हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामनी बोत्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था कि अगर हम जीपी जैसे पढ़े हैं तो हमको उस कॉलेज के बारे में जानना है। आप बताइए, आप वहाँ पर रह के आए हो। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे और मेरे इतने सारे क्वेश्चन हैं कि मैं कोई क्वेश्चन भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम में पूछा है। आई थिंक हमको ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन इसके लिए सॉरी। लेकिन जो इसके बाद आने वाले उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दीदी, मुझे ये जानना है कि लेटरल एंट्री में हॉस्टल मिलता है कि नहीं। तो हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको। और मेस कैसा है और कब मिलेगा वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, उसको भी मैं कवर करूंगी। और मेस कैसा है, और मेस ठीक ही ठाक है, जैसे हॉस्टल का खाना होता है वैसे ही आपको मिलेगा। और अगर आप बाहर में भी रहते हो तो भी आप मेस ज्वाइन कर सकते हो। उधर का एरिया कैसा है, उधर का एरिया जैसे गांव होता है ना, वो जो कॉलेज है वो गांव के बीच में बना दिया गया है। आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आप एक साल रह गए तो आप सीख जाओगे कि कैसे एडजस्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन था ट्रैवल के लिए कैसा होता है, ट्रेन या बस। तो ट्रेन से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाईबासा से या टाटा से। आप जो मालूका स्टेशन है, आप अगर चाईबासा से बैठ रहे हैं तो आप मालूका में या और एक क्या जगह था, केनपोसी में उतर सकते हैं। वहाँ पर उतर सकते हैं आप। जब लोकेशन आप कीजिएगा टाटा से मालूका या टाटा से केनपोसी, तो वहाँ से आप वहाँ उतर कर आपको ऑटो भी मिल जाएगा। और बस सब 3:30 3:45 तक चलती है आई थिंक। हाँ, 3:30 तक चलती है लास्ट, उसके बाद भी और एक जाती है, लेकिन उसका हमको उतना कंफर्म नहीं क्योंकि हम कभी उससे गए नहीं हैं। लेकिन 3:30 बजे तक बस चलती है सुबह से, आपको चाईबासा टाटा तक जाने के लिए। और वहाँ रेंट मिल जाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन था किसी का। तो वहाँ रेंट भी मिल जाता है। वहाँ पर एक नया बिल्डिंग भी बना है, आई थिंक वो लोग रेंट पे दे इस बार से। और बिल्डिंग काफ़ी लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। शायद वहाँ आपको अब थोड़ा सामने हो जाएगा वो कॉलेज से, नहीं तो यहाँ 1-1.5 किलोमीटर के अंडर में आपको रूम मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था पर मंथ कितना रेंट होगा। तो पर मंथ जितना हमको मेरे जो फ्रेंड सर्कल से हमको पता चला था कि वहाँ 1500 से 2000 के बीच में आपको रेंट मिल जाएगा। अगर आप 2 जन रहोगे तो आपका और भी खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ रहोगे। और ये सिर्फ एक बॉयज़ के लिए, गर्ल्स को हॉस्टल मिलेगा। गर्ल्स को फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल मिलता है, लड़कों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सीट उतना होता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितना होगा रूम से, जहाँ अगर वो लोग रेंट पे रह रहे हैं तो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस होगा या 1.5, उतना तक ही होगा। और सामने में बिल्डिंग बना है तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर अगला है अगल बगल में शॉप है कि नहीं। शॉप है, वहाँ पर 2-3 दुकान है जहाँ से आप लोग अपना राशन वगैरह खरीद सकते हैं। पेन कॉपी छोटा मोटा जो होता है वो सब आप लोग ले सकते हैं। और एक जन ने सब्जी के लिए पूछा था, अगर वो रेंट पे रहता है तो वो सब्जी कहाँ से खरीदेगा। तो वहाँ पर एक मार्केट लगती है हर संडे को, जल्डिया मार्केट, वो भी कॉलेज के सामने ही। वहाँ से आप सब्जी वगैरह ले सकते हो। और उसके सामने में एक मेडिकल भी खुला है और एक जेरोक्स वाला, कैफ़े बोलते हैं, कैफ़े कैफ़े भी खुला है। और जेरोक्स आप दुकान शॉप से भी करवा सकते हो। आगे में भी दुकान है, एक दुकान जो जैसे जैसे जल्डिया का बोर्ड लगी रहती है। जैसे आप चावासा से इधर कॉलेज के आओगे तो पहला एक बोर्ड जो जल्डिया लगे रहता है वहाँ पर भी जेरोक्स होता है। और एक होता है उसके आगे बीच में भी कहीं पर होता है, हम उतना करवाने जाते नहीं थे। और एक हाट के सामने वहाँ पर भी जेरोक्स का एक दुकान खुल गया है और सामने में मेडिकल भी खुल गया है। तो अभी किसी को उतना दिक्कत नहीं होगा। हम लोग के टाइम कुछ नहीं था तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सफ़र किए इस चीज़ को। और अगला क्वेश्चन है वहाँ का लोकल लोगों का लैंग्वेज क्या है। तो वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं वो लोग हो बोलते हैं, हो भाषा बोलते हैं। और थोड़ा थोड़ा वो लोग ना उड़िया भी मिक्स करके बोलते हैं। तो उड़िया भी वो लोग मुँह से सुने तो शायद उड़िया भी बोलते होंगे क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर थोड़ा सामने है वहाँ से, इसीलिए शायद वहाँ लोग हो बोलते हैं। और प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो प्लेसमेंट जैसे कॉल पहले जो होती थी तो वहाँ कंपनी आती थी, टीचर्स लोग बुलाते थे कॉलेज
के मतलब कंपनी लोगों को बुलाते थे कॉलेज कि हम लोग स्टूडेंट को मतलब प्लेसमेंट दीजिए, या वो लोगों को चाहिए होता तो वो लोग आके ले जाते थे, वैसा होता था। लेकिन अभी वो सिस्टम पूरा हट चुका है। तो आप लोगों को खुद से ही, जैसे आप लोग फ्रेंड सर्किल में साथ में रहोगे, फ्रेंड, तो आप लोग आपस में ही मतलब लोगों को पता चल जाता है। हम लोगों को ग्रुप में भी हम लोगों को पता नहीं था, कुछ एक दो लोगों को पता था, तो वैसे वैसे शेयर होता था लिंक, और उसमें फॉर्म फिलअप किया जाता था। और यहाँ BITT में इंटरव्यू देके उन लोग सबको प्लेसमेंट ले चुके हैं। तो प्लेसमेंट के लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट टीचर लोग भी बता देते हैं वहाँ पर, अगर प्लेसमेंट का कुछ सीन रहता है तो फिर कोई भी जैसे प्लेसमेंट के लिए निकाले रहता है तो टीचर्स लोग बता देते हैं कि आप लोग इसमें फॉर्म भर दीजिए, प्लेसमेंट हो जाएगा। ST सीट हमको मिला है, तो फ़ी कितना होगा? तो जैसे हम ST है, हमको OBC का शायद OBC का कितना लगता था, आई थिंक 1850 या 1900 का कुछ लगभग लगा होगा तब हम लोग के टाइम पे। और जैसे ST लोगों का जब हम थे तब हमको लगा था 505 रुपया एडमिशन में, वो भी कॉलेज का 1 ईयर का। तो अब बढ़ गया होगा या अभी तक इतना ही है वो हमको पता नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना फ़ी नहीं लगता है। खासकर ST और SC सीट जो लेते हैं वो, और गर्ल्स के लिए फ़ी कम ही रहता है कॉलेज में। हॉस्टल का सबका सेम रहता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉस्टल मिलेगा कि नहीं और कब मिलेगा? तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 1 साल नहीं तो कम से कम 8-9 महीना, क्योंकि सेमेस्टर कुछ 6-6 महीना का तो चलता है नहीं ना, हम लोग का चला था ना किसी और का भी चलेगा। कम से कम 4 या 5 महीना का ही सेमेस्टर होता है शायद क्या होता ही है। और आप जैसे लास्ट ईयर पहुंच जाओगे, थर्ड ईयर पहुंच जाओगे, जो भी लेटरल है उन लोगों को थर्ड ईयर पे मिलेगा, और जो फर्स्ट ईयर मतलब जो रेगुलर है उन लोगों को मिलेगा सेकेंड ईयर से हॉस्टल। बॉयज़ लोगों को ओनली, गर्ल्स लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि गर्ल्स लोगों में बहुत कम होती है तो उन लोगों के लिए सीट हमेशा खाली ही रहता है। और किसी ने पूछा था कि रैगिंग होता है कि नहीं, हम लोग का हुआ है कि नहीं। तो रैगिंग सुनने से सब लोग डरते होंगे, हम भी डरते थे जब हम स्टार्टिंग में सुने थे कि रैगिंग होता है, तो हम मतलब खूब डरते थे, कोई मेरा रैगिंग तो नहीं ले लेगा ना, या ले लेगी, ऐसा हम खूब डरते थे। लेकिन रैगिंग वहाँ तब नहीं होता है, बस आपको वहाँ अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना होता है। रिस्पेक्ट में आपको, जैसे ये नहीं कि अगर वो लोग कुछ काम करवा रहे, कपड़ा धुलवा रहे, ये सब नहीं होता है। बस आपको अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, वहाँ के टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, लोगों को सुबह शाम विश करना है, और जो भी आपके सीनियर्स होंगे उन लोग के साथ अच्छा बिहेव करना है। तो आप वहाँ पर आराम से टिक जाओगे अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो। जैसे आर्गूमेंट करोगे तो वो लोग आपको टारगेट में ले लेंगे, ऐसा कुछ कुछ होता है। लेकिन हम लोग की सीनियर से भी बहुत अच्छी थी, और हर सीनियर ऐसा नहीं होता कि मतलब बुरा ही हो। आप अच्छे से रहोगे तो आपके साथ अच्छा ही बिहेव होगा, बस ये आपको लेके चलना है। और एक जन ने कहा था कि अगर लैपटॉप वहाँ रखने मिलता है, लैपटॉप फ़ोन वगैरह, तो लैपटॉप फ़ोन रखने मिलता है, और बाकी सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब आपको नहीं रखना है वहाँ पर। एक आयरन तक नहीं रखना है, ऐसा रूल है वहाँ का। अगर आप आयरन रखते हैं या छोटा सा जो स्पीकर होता है वो रखते हैं, तो अगर आप पकड़ा जाते हैं तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग लेके मत जाइएगा। आप लोग लैपटॉप और फ़ोन लेके जाइएगा बस। तो अब क्वेश्चन है कि रांची से डायरेक्ट कॉलेज आने का कोई बस है क्या? तो एक बस है, और वो बस शायद 8:30 बजे या 8:15 में मे बी निकलती है रांची से डायरेक्ट कॉलेज तक के लिए, और आपको 2:30 या 1:30 तक आपको पहुंचा देगी। एक बस है, आप लोग पता कीजिएगा, एक बस आती है डायरेक्ट रांची से, वो भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 साल बाद कंफर्म मिल जाएगा क्या हॉस्टल? तो ये कंफर्म आपको करना पड़ेगा। आपको रोज़ कॉलेज आना पड़ेगा, टीचर्स के सामने अच्छा इमेजेस बनाइए, रिस्पेक्ट कीजिए टीचर्स का, अच्छा मार्क्स लेकर आइए, अच्छा अटेंडेंस लाइए, तो आपको हॉस्टल डेफिनेटली मिल जाएगा। और आपका मार्क्स देखा जाएगा तो आप मार्क्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है उसका हॉस्टल के लिए नाम निकल ही जाता है। और जैसे आप कभी कॉलेज जाते ही नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमको हॉस्टल मिले, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, मेस का फ़ी कितना है? तो हम सर को मैसेज किए थे और हमको सर से पता चला कि अभी जो मेस का फ़ी है पर डे 90 रुपीज़ करके लगेगा। पर डे 90 रुपीज़ करके लगेगा, मंथ में मीन्स 2700 रुपये। और अभी इतना, जैसे अभी महंगाई इतना बढ़ गया है तो फिर
और जो मेस होता है वो गवर्नमेंट नहीं होता, प्राइवेट होता है, इसीलिए इतना फ़ी लगता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा फ़ी है, ज़्यादा फ़ी है। एक जन इंस्टाग्राम पे भी एक लड़की से मेरा बात हुआ था कि मेस का फ़ी इतना ज़्यादा है, मतलब अगर वो सरकारी होता तो कम रहता, वो प्राइवेट है इसीलिए ज़्यादा है। और सामान सबको भी दाम इतना बढ़ गया है इसीलिए। और मेस पे आपको खाने लायक खाना मिल जाएगा कि आपके पेट अंदर में जाए और आपको जिंदा रखे। और एक जन का सवाल था कि क्वेश्चन मतलब स्कॉलरशिप कितना आता है। जैसे जितना का आपका बोनाफाइड बनेगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही आता है। जैसे हम बहुत कम का बोनाफाइड बनवाए थे, मतलब 3,000 3,500 वैसे कुछ का बोनाफाइड बनवाए थे, तो 5 तक आ गया था, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉस्टल में कितना फ़ी लगता है। जब हम थे, अभी का तो हमको पता नहीं, लेकिन इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हॉस्टल में, जैसे हम जब हॉस्टल में एडमिशन ले रहे थे तो हमको लगा था 1120 रुपया, सबको लगता है। जब आप सेकेंड ईयर जाओगे तो आपको 920 रुपया, हम लोग को इतना लगा था। तो आप लोगों का शायद थोड़ा बढ़ गया होगा या उतना है, वो हमको इतना कंफर्म नहीं है। एक जन का क्वेश्चन, अगर कॉलेज में अगर कॉलेज वीक में एक ही दिन आते हैं तो चलेगा, मतलब अटेंडेंस बहुत वहाँ का वैल्यू रखता है। अगर आप अटेंडेंस अच्छा मेंटेन नहीं करोगे तो जैसे अगर इंटरनल एग्ज़ाम होता है तो आपका रोल नंबर वहाँ से गायब मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको उस पर इंटरनल देने के लिए आपको रोज़ कॉलेज तो आना पड़ेगा, और अच्छा मार्क्स लेने के लिए भी आपको कॉलेज आना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग जैसे 10 के बाद ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं, इंटरनल मार्क्स। तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब ना आपको मिलेगा कॉलेज ही। किसी को पता ही नहीं कि आप भी यहाँ के स्टूडेंट्स, आपको नंबर कैसे मिलेगा। इसलिए आपको रोज़ कॉलेज आना पड़ेगा। रोज़ नहीं, कम से कम वीक में आप एक छुट्टी मार लेना जब आलसी लगेगा, नहीं जाने का मन करेगा, लेकिन 75 से ऊपर ही अटेंडेंस बनाना। नहीं तो आपका जो नाम है, रोल नंबर है, सारा डिवाइड लिस्ट में चला जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया जाएगा, इंटरनल एग्ज़ाम। फिर इंटरनल मार्क्स आप कैसे लेकर आओगे, एग्ज़ाम में नहीं दोगे तो। अगला क्वेश्चन, एडमिशन के बाद हॉस्टल के लिए कॉलेज से मैसेज आएगा या खुद से पता करना होगा। तो जैसे आपका कॉलेज, जैसे अभी आप लोग न्यू बैच हो तो आपका कॉलेज खुलेगा, आपको मैसेज आएगा कि आपका कॉलेज इतना तारीख को खुल रहा है। तो जिस दिन खुलेगा आप उसी दिन अपना हॉस्टल का एडमिशन करवा दीजिएगा। उससे पहले हॉस्टल का एडमिशन नहीं होता है, पहले आपको रूम में शिफ्ट किया जाता है, आपको रूम पसंद आया कि नहीं, उसके बाद जाके आपका हॉस्टल का एडमिशन होता है। ये गर्ल्स लोगों के लिए है। बॉयज़ लोगों के लिए तो वो लोग तो 1 साल बाद वो लोग एडमिशन लेंगे, तो पहले वो लोग एडमिशन लेंगे उसके बाद ही हॉस्टल पे आएंगे। लेकिन गर्ल्स लोगों के लिए पहले हम लोग के टाइम में हम लोग पहले शिफ्ट हुए थे, उसके बाद हम लोग हॉस्टल का एडमिशन करवाया था। तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। और एक जन का सवाल था, जमशेदपुर से कितना डिस्टेंस है कॉलेज तक। अगर आप बस से आते हो तो आपको कम से कम 4 घंटा लगेगा कॉलेज तक पहुंचने में। हमको इतना एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं है कि कौन कहाँ से है, पता नहीं है ना मुझे। तो आपको कम से कम 4 घंटा लगेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो कम से कम 7:30 बजे खुलती है, 7 8 9 10, इससे भी मतलब साढ़े साढ़े 4 घंटा या 5 घंटा तो ट्रेन से भी लग ही जाता है। ऑटो प्लस ऑटो से आओ, ऑटो से स्टेशन पहुंचो, फिर स्टेशन से इधर कॉलेज, तो आपको टाइम लग ही जाता है। और किसी जैसे होता है ना कि अगर हम किसी को कैसे कन्फ्यूज़न था कि हम जैसे कॉलेज का एडमिशन करवा लिए तो साथ में क्या हॉस्टल का भी एडमिशन हो गया है। तो हॉस्टल का रसीद अलग होता है, कॉलेज का रसीद अलग होता है। जब कॉलेज का एडमिशन होता है तब हॉस्टल का साथ में नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका न्यू बैच कब स्टार्ट होगा वो उनको ही पता नहीं रहता है, वो आपको मैसेज करके बताते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको एडमिशन बाद में कराना होता है जब कॉलेज खुलेगा तब। तो आई थिंक आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर किसी के भी सवाल और बचे हो कॉलेज से रिलेटेड और कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करके मतलब क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।